कज्जलं सिन्धुपात्रे शुरतरुवर्षाखालेखने पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाले तदपि तव गुणानामीश परं न याति। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता राम मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः। नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। आवाज़ बढ़ाओ, उसको आवाज़ कम बैठे ना। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हर नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय भोले जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, उमेश्वराय भोले उमेश्वराय, विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ की नगरी में माँ त्रिभुवन पावनी गंगा की गोद में बैठ कर के हम आप भगवान शिव पुराण की रसमयी कथा का कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल के कथानक में
किरात नगर के अंदर रहने वाले ब्राह्मण जो ज्ञान में अति दुर्लभ और नमक का व्यापार करने वाले देवराज की कथा आप श्रवण कर रहे थे। तालाब में एक देवी का दर्शन किया। परिणाम क्या हुआ? थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। किसी भी पराई नारी की ओर, इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है आंख उठा करके देखना नहीं चाहिए। आगे आप शिव पुराण में एक बहुत अद्भुत चरित्र सुनेंगे। हालांकि ये सब लीला है, यथार्थ नहीं। भगवती पराम्बा जगत जननी माँ सती का विवाह और भगवती पार्वती के विवाह के शुभ अवसर पर एक अद्भुत घटना घटी और वह हम आपको शिक्षा देने के लिए जगदम्बिका माँ भांवरी देते समय केवल उनकी चरणों का दर्शन ब्रह्मा जी को हो गया। केवल चरणों की झलक थोड़ी सी, वस्त्रों से थोड़ा बाहर होने के कारण, और उतने में इतना बड़ा बाउंडर हुआ। तो आगे आप सुनेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य, आज जो रात दिन सिनेमा देखते हैं, रात दिन जो मोबाइल देखते हैं, रात दिन जो अश्लील चलचित्र देखते हैं, उनके अंदर नाना प्रकार के विकारों का आगमन नहीं होगा तो क्या होगा? ये कथाएं केवल इसलिए हैं, मीठी मीठी कथा सुन करके हम आगे चले जाएंगे। आज का समाज इतना क्यों बिगड़ गया? आप लोगों का जीवन तो अच्छा गुजर गया, क्योंकि उस जमाने में सिनेमा नहीं चला था। आज जो हमारी जनरेशन बिगड़ गई, इसको क्यों बिगड़ी मैं आपको बार बार इसलिए संकेत करता हूँ, और इससे सुधारने का रास्ता क्या है? नेताओं को ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे देश में गंदे सिनेमा चलते हैं। तो जो ही उसे देखा और उसके बाद में जो होता है वो सब हुआ। और ये न किन प्रकार है, उस वेश्या ने देखा, इसका चित्त मेरी ओर आकर्षित हो गया है। बस उसके बाद में तो फिर त्रिया चरित्रम, उसने नाना प्रकार के त्रिया चरित्र करके उसके मन को और आकृष्ट कर लिया। एक सामान्य नारी में और एक नाचने वाली में यही अंतर है। एक सामान्य नारी किसी पर पुरुष की ओर न तो आकृष्ट होती है, न उसे आकृष्ट करने का प्रयास करती है। और उसके बाद वह उसे घर ले आया। वह भी जानती थी धन बहुत है इसके पास में, और घर लाने के बाद में उपद्रव तो होना ही था। घरवाले ने विरोध किया, उसको भी डांटा। माता ने विरोध किया, माँ को डांट दिया। पिता ने विरोध किया, पिता को डांट दिया। और इतना ही नहीं, एक दिन तो अति हो गई। उसने सोई अवस्था में अपनी माता को मार दिया, सोई अवस्था में अपने पिता का वध कर दिया, केवल इसी चक्कर में। और अंत में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एक बाजारों स्त्री के चक्कर में आने के बाद कितना बड़ा पाप हो सकता है, कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है, और व्यक्ति कितने नीचे गिर सकता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
इसलिए विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। इसलिए जो विषयी लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषयी लोगों का संग करेंगे तो उनके साथ नाना प्रकार की व्यर्थ की चर्चा होगी, विषय वासनाओं की चर्चा होगी और विषयों पर ध्यान जाएगा। ध्याये तो विषयान पुंसः, फिर किसी न किसी का संग होगा और संग का जब रंग चढ़ेगा तब जो ढंग होगा वो ऐसा होगा। संग से फिर काम का जन्म होगा, काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध का जन्म होगा और उसके बाद में सन्निपात रोग हो जाएगा और उस अवस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसी समय मनुष्य का पतन हो जाता है। अच्छा, बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि ही वह तत्व है इस शरीर में जो धर्म अधर्म का निर्णय करती है, जो पाप पुण्य का निर्णय करने वाली है। अगर हमारे पास में बुद्धि नहीं है अथवा मंद बुद्धि है तो हम धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका निर्णय नहीं कर सकते, पाप क्या है पुण्य क्या है इसका निर्णय नहीं कर सकते, अपना कौन है पराया कौन है इसका निर्णय नहीं कर सकते, मेरा धर्म क्या है अपने माता पिता के साथ में अपनी पत्नी के साथ में इसका निर्णय नहीं कर सकते और तब पतन होता है। हमारे शास्त्रों में साफ पहले से निर्देश दिया गया है अधर्म के मार्ग से कैसे बचा जा सकता है, पाप के मार्ग से कैसे बचा जा सकता है। कदम कदम पर सावधान सावधान सावधान। और यही शास्त्रों को सुनने का उद्देश्य है, बार बार हम सुनते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बार बार जो सत्संग करते हैं उसका उद्देश्य यही है, बिनु सत्संग विवेक न होई। पर यहाँ भी एक बड़ी समस्या है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सच्चा सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता है और आज के युग में तो बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि वो महापुरुष धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। वो महान आत्मा, वो दिव्य आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो निष्प्रिय आत्मा, वो निष्काम भाव से सत्संग करने वाले निर्लोभ जीवन बहुत कठिन हो गया आज के युग में। तो मात्रा पितरा तथा पत्न्या वारितो पुनः पुनः नान्य, बार बार समझाया गया माता पिता के द्वारा। बार बार समझाने के बाद में उसकी बुद्धि इतनी माता पिता के प्रति द्वेष युक्त हो गई, बोले इन्हीं को हटा दो रास्ते से। और विरोध करने वालों का, किसी गैर का नहीं, जिसने जन्म दिया, जिसने पालन किया, उन माता पिता की हत्या करते हैं। इसलिए गलत मार्ग में नहीं जाना चाहिए। एक बार गलत मार्ग में कदम रख गया, उसके बाद में कहाँ जाके रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। धीरे धीरे एकदा ईर्ष्यावशाद आत्मनीनम धनम यच्छ पित्राधीनां तथा धनम। और वेश्या का काम क्या था? उसका काम तो धन लूटना था। धीरे धीरे उसने जो कमाया था उसको लूट लिया, उसके माता पिता के नाम से जो संपत्ति थी वो अपने नाम करवा ली। और उसके बाद में फिर क्या था? फिर बिना धन के कोई दूसरा नहीं पूछता और उसका तिरस्कार होने लग गया। वेश्या के कुसंग से सारे दुर्गुण उसमें आ गए थे। सुरापान करना प्रारंभ कर दिया, लोगों की हत्या करना प्रारंभ कर दिया। वो है ब्राह्मण अधम, नीच ब्राह्मण, धनहीन हो गया।
अब दुत्कारा जाने के बाद, धनहीन होने के बाद, घर विहीन होने के बाद में इतस्ततः भटकता हुआ एक बार प्रयागराज क्षेत्र में पहुंचा। कदाचित देवी योगेन प्रतिष्ठान उपागतम, प्रयाग के उस पार में झूसी है जिसका नाम हमारे शास्त्रों में प्रतिष्ठानपुर रखा गया है। वहाँ जाकर के उसने एक साधु का दर्शन किया। वह साधुओं से घिरा हुआ शिवालय वहाँ उसने देखा और वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर के, ज्वर से पीड़ित होकर के वहीं पर वह विश्राम करने लगा। और उसी क्रम में शिवालय में शिव पुराण की कथा हो रही थी। अब ये देव योग से, भाग्योदय होने से ये संयोग उसे उपलब्ध हो गया पापात्मा को। शिव पुराण की कथा सुनते सुनते ज्वर के अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और इतने बड़े पापी को लेने कौन आएगा? यमराज के दूत आए, उन्होंने उसे बांधा और बांध करके लेके चल दिए। जो ही यमराज के दूत यमपुर लेके गए, पीछे से भगवान शिव जी के दूत पहुंच गए। कहाँ? यमलोक। अब भोले बाबा तो भोले बाबा ही ठहरे, आशुतोष हैं, अवधरदानी हैं। तावत् शिवगणा शुभ्राश त्रिशूलाश चितप्रणयः भस्मभाषित सर्वांगा रुद्राक्षांशित विग्रहा। त्रिपुंड धारण किए हुए, रुद्राक्ष धारण किए हुए, भस्म धारण किए हुए शिवगण वहाँ पहुँचे और बहुत पिटाई की। किसकी? यमदूतों की। यमदूतों ने बहुत कहा, हमने कोई अपराध नहीं किया, इस पापी को नरक ही मिलना था इसलिए नरक में लेके आए हैं, कुछ नहीं। इसने शिव पुराण सुन करके प्राण त्याग किया है। अंत भला तो सब भला। अंते या मति सा गति यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान गीता में भी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मनुष्य अंतिम समय में यम यम वापि, जय हो महाराज, यम यम वापि स्मरण भावम अंते कलेवरम, जय हो, अंते कलेवरम त्यजंती। जिस भाव में भावित होकर के मनुष्य अंतिम समय में अपना शरीर छोड़ता है, उसका लाभ उसे अवश्य मिलता है, उसी गति को प्राप्त होता है। और इसीलिए संसार में आप लोगों को, हमको सबको सावधान होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, मरने वाले के पास जब कोई मिलने आता है तो लोग कहते हैं, अजी पिछाड़ो कौन आयो, देखो कौन आया, पहचानिए कौन आया। अरे गजब हो गया, क्यों पहचाना रहे हो वैसे, क्यों दिखा रहे हो उसे? आज तक कितने लाखों बार देखा और जब देखा तब झगड़ा हुआ। यही होता है संसार में। अब देख लेगा तो क्या हो जाएगा। और कदाचित आपके कहने से उसने किसी पर नजर डाल दी और देव योग से उसी समय उसका प्राणांत हो गया, तो जिस पर उसकी दृष्टि जाएगी उसी के यहाँ किसी न किसी रूप में उसका जन्म होगा। इसलिए ऐसे लोगों, तो काशी में क्यों लोग लेके आते हैं? कम से कम
काशी क्षेत्र में मृत्यु होगी, आप संयोग से यहाँ नहीं ला सकते तो घर में कम से कम वैसा वातावरण बनाइए, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, गीता का पाठ करिए, उसे दुनिया वालों की याद मत दिलाइए। अंत समय आ गया, अंतिम समय कम से कम ये न कि न प्रकार न भगवान के नाम की याद दिलाइए। संसार तो पहले से ही भरा हुआ है, आज तक यही काम किया, अब हो सके तो संसार को निकालिए भीतर से। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम ये न के न प्रकार न उसके हृदय में प्रवेश करे, उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसके विचारों में, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भगवान भोले बाबा के दूत जब ले जाने लगे, कोलाहल हुआ, मारपीट हुई तो कोलाहल होगा। तब यमराज निकले। यमराज के दो नाम हैं, धर्मराज और यमराज। पापियों को जब दंड देते हैं तो वही यमराज हो जाते हैं, और धर्मात्माओं के धर्म का जब निर्णय करते हैं तो उन्हीं को धर्मराज भी कहते हैं। ये दो पद नहीं, एक ही पद है। उन्होंने उस अपने धाम में आए हुए पापात्मा का पूजन किया, और ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान् यमः न भयात् पृष्टवान् किंचित् शंभोधूतान् महात्मनः। कोई प्रश्न नहीं किया यमदूतों से कि आप क्यों मार रहे हो इन बच्चों को, आदि आदि। कहने का तात्पर्य ये है, सूत जी महाराज कहते हैं, दरु शिवाय शांबाय तम दयावारि राशय। ले गए वहाँ से और ले जा करके भगवान शिव जी को प्रदान कर दिया। भगवान की कथा सुन करके, शिव पुराण की कथा सुन करके प्राण त्यागने का परिणाम क्या हुआ? शिवलोक की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहते हैं, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापेयान्न विभुक्ति भाग। ये शिव पुराण की कथा धन्य है, जिसका श्रवण करने से पापियान अपि, पापी भी पुण्यवान बन जाता है, भगवान का दर्शन करने का अधिकारी बन जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अन्य कोई प्राणी हो। कितने लोगों को इसने वध किया, धन के लोभ में अपने माता पिता का वध किया, वेश्यागमन किया, फिर भी भगवान शिव की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति हुई। इसका तात्पर्य ये नहीं कि ऐसे लोगों का उद्धार हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, हम भी पाप करते रहें। यहाँ पाप करने का लक्ष्य नहीं है, कथानक का उद्देश्य है कि भगवान ऐसे पापों से हमें बचाएं, इसलिए इन कथाओं का श्रवण किया जाता है। इसके बाद एक बिंदु नाम के अपराधी का चरित्र है। एक चंचुला जो उसकी पत्नी है, उसके द्वारा जीवन में कैसा पाप हुआ, उस पाप का परिणाम क्या हुआ, और शिव पुराण की कथा श्रवण करने के बाद में कैसे ये चंचुला भगवती पराम्बा जगत जननी माँ पार्वती की सहेली बन गई, सखी बन गई। अद्भुत चरित्र है। नामृतं पिबधाम लोके मुक्तिं क्वापि सभाज्यते शंभो कथा सुधा पानम प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम। भगवान शिव पुराण की कथा सुनने से निश्चित मुक्ति प्राप्ति होती है। धन्या धन्या कथा शंभो त्वद्धन्यो धन्य एव। हे भगवान, आपकी कथा धन्य है, आप भी धन्य है। यदा कर्णमात्रेण शिवलोकम ब्रजे नरः, जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य
शिवलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः। यहाँ बहुवचन का प्रयोग करके बताया कि इस वास्कल नगर में सभी वेद धर्म का त्याग करने वाले लोग रहते थे, पापी लोग रहते थे। बहुवचन का तात्पर्य लगभग सभी पापी रहते थे। दुष्टः दुर्विषयात्मानो, दुष्ट कर्म करने वाले, आत्मा जिनकी अपवित्र हो चुकी है। निर्देवाः, देवताओं का सम्मान नहीं करने वाले, जिह्व छल कपट करने वाली वृत्ति वाले धर्म, ऐसे लोग। कृषि वाला, शस्त्रधारा, कृषि करने वाले, हाथ में शस्त्र रखने वाले। पर स्त्री भोगिनः खलाः, पर नारी के साथ समागम करने वाले दुष्ट रहते थे। ज्ञान वैराग्य सद्धर्म न जानन्ति परमिते, ज्ञान से उनका कोई संबंध नहीं था, धर्म से उनका कोई संबंध नहीं था। कुकथा श्रवणाढ्येषु, ये कुकथा का तात्पर्य क्या है? ये सिनेमा इत्यादि की कथा, दुनियादारी की कथा, गंदे व्यर्थ के चरित्र सुनने वाले रहते थे। निरतः पशुबुद्धयः, पशु बुद्धि का तात्पर्य क्या है? अज्ञानमयी बुद्धि, पशु के पास ज्ञान नहीं। आहार निद्रा भय संततित्वं सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम्, ज्ञानमितेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, डरने में, डराने में, बाल बच्चे पैदा करने में मनुष्य और पशु सब बराबर। फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? क्यों मनुष्य को मनुष्य कहा गया? जब दोनों एक जैसे हैं तो दोनों को पशु कहना चाहिए। तो व्यासी महाराज कारण बताते हैं, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। मनुष्य के पास में एक वस्तु अधिक है, ज्ञान। धर्म, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका ज्ञान। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, इसका जिसको ज्ञान है वह मनुष्य है, और इसका जिसको ज्ञान नहीं है वो आज भी पशु है, कल भी पशु था, आगे भी पशु रहेगा। स्पष्ट रूप से अगर आप समझना चाहें तो इसको ऐसे समझिए, हम सब घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार में 5-10 पुरुष रहते हैं, 5-10 माताएं रहती हैं, और सबका सबके साथ में अलग अलग व्यवहार, अलग अलग दर्शन करने की दृष्टि, वार्तालाप की दृष्टि, व्यवहार की दृष्टि अलग अलग होती है, क्योंकि हमें ज्ञान होता है और पशु को ज्ञान नहीं। इसलिए माता कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, बेटा कौन है, पिता कौन है, इससे वहाँ कोई संबंध नहीं। माँ भी उसकी घरवाली हो सकती है, बेटी भी उसकी घरवाली हो सकती है। ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति पशु जैसा होता है, और आज लगभग ऐसा ही वातावरण मनुष्यों के जीवन में देखा जा रहा है। और अब लगता है कि धीरे धीरे मनुष्य पशुवत होता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं सबको समान दृष्टि से देखो, कौन समझाए इन मूर्खों को। सूत जी महाराज कहते हैं, ज्ञान वैराग्य धर्म से हीन रहने वाले अन्य वर्णाश्च कुधियः स्वधर्म विमुखा खलाः, दूसरे के धर्म का पालन करते थे और अपने धर्म से विमुख रहते थे। कुकर्म निरता नित्यं सदा विषयणशये,
कुकर्म का तात्पर्य है वेद विरुद्ध कर्म करने वाले, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले और सदा विषय वासनाओं में लिपटे रहने वाले। केवल पुरुष ही नहीं, वहाँ की स्त्रियाँ भी ऐसी ही थी। सर्वहा कुटिलाः, सब कुटिल व्यवहार करने वाली। स्वेरण्यः, स्वेच्छाचरण करने वाली। पाप लालसाः, निरंतर पाप में लालसा जिनकी है ऐसी थी। कुधियः, खराब बुद्धि वाली। व्यभिचारिण्य है, पर पुरुषों के साथ आचरण करने वाली। सद्वृत्ताचार वर्जितः, सदाचार पातिव्रत धर्म से रहित ऐसी देवियाँ भी वहाँ ऐसी ही थीं। एवं कुजन संवासे ग्रामे वास्कल संगीते तत्ते गोविंद गो नाम विप्र आसीन महाधमः। इस प्रकार से कुजन संवासे, दुष्टों का संग करने वाले उस वास्कल नगर में रहते थे। उस नगर में एक बिंदुक नाम का महाअधम विप्रो ब्राह्मण है, तो वह पक्षपात नहीं हमारे यहाँ। महाअधम, अधम नहीं, महाअधम। अधम अति अधम, अधम अति नारी। अधम से भी अधम, पापी से भी पापी, दुरात्मा से भी दुरात्मा। क्यों ऐसा कहा? बुलुष्य दुरात्मा महापापी, महान पाप कर्म करने वाला। सुदारोपी, एक एक शब्द बड़े विलक्षण है। उसकी स्वयं की पत्नी बहुत सुंदर थी, पर सुंदरी होने के बाद में भी वह कुमार्ग अपनी पत्नी का त्याग करके पर नारी के साथ रहने लग गया था। वेश्यापति हो गया था। कामाकुलित मानसः, काम से उसका चित्त बराबर भ्रष्ट होने के कारण पतित हो गया था। स्वपत्नीं चंचुला नाम हित्वा नित्यम स्वधर्मिणी, सुधर्मिणी, अपने धर्म का पालन करने वाली थी पत्नी। पातिव्रत्य धर्म का पालन करती थी, अपनी पति परायणा थी, पति की सेवा में सन्नद्ध रहती थी, पति की आज्ञा का अनुसरण करने वाली थी, नित्य ही ऐसा करती थी। परंतु ऐसी अपनी पतिव्रता पत्नी का उसने त्याग कर दिया और वेश्या के साथ में रमण करने लग गया। बहुत बार पत्नी ने समझाया, स्वामी आप उचित नहीं कर रहे हो, पर जब व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट हो जाता है तो किसी की नहीं सुनता। उसने भी किसी की नहीं सुना। कुछ समय इसी प्रकार बीतने लगा। कालांतर में पराई नारी के पास में रहने वाले अपने दुष्ट पति के प्रति उसको ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई। मुझीवा पत्नी का त्याग करके वह पराई नारी के साथ में रहता है, आखिर मैं क्या करूं? सज्जनों, यहाँ पर यह देवी भी आगे चल करके पतिता हो जाती है, चरित्र भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, सामने वाला क्या कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पति चरित्र भ्रष्ट हो गया, वो भोगेगा। वो पत्नी अगर चरित्र से पतिता हो गई वो भोगेगी। पर पति भ्रष्ट हो गया, पत्नी भ्रष्ट हो गई तो हम भी भ्रष्ट हो जाएं, हम भी पतित हो जाएं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अरे जो जैसा करेगा उसका फल भोगेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। करई सो कर्म पाव फल सोई, कि अन्यथा अस नहीं कोई। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अपने आप के चरित्र को संभाल के रखना चाहिए। मनु जी महाराज बहुत प्यारी बात कहते हैं मनुस्मृति में, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम याति च अक्षिणो वित, वृतस्तु हतो हतः।
प्रत्येक मनुष्य का धर्म है वह अपने चरित्र को संभाल के रखे। किसी ने कहा, भगवान हमने तो सुना है मनुष्य को अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। अरे बोलो, धन तो आता जाता रहता है, आएगा चला जाएगा फिर आ जाएगा, इसलिए धन की रक्षा करने में ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना चाहिए, ये तो आने जाने वाले वस्तु है। किसी ने कहा, हमने तो सुना है अपने शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के द्वारा ही धर्म का संपादन होता है, शरीर के द्वारा ही सांसारिक क्रियाएं संपादित होती हैं, इसलिए शरीर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अरे बोलो, शरीर तो नाशवान है, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये तो रोगों का घर है और ये तो निश्चित ही नाशवान है, एक दिन इसको मरना होगा। कब तक संभाल के रखोगे, कहाँ तक संभाल के रखोगे? अगर बुढ़ापे से बचा जाता तो बड़े बड़े पैसे वालों को बुढ़ापा कभी नहीं आता, क्योंकि पैसे के दम पर डॉक्टर से वो जवानी खरीद लेते हैं, दवा खा करके भली चंगे हो जाते। अथवा मौत से बचने का कोई मार्ग होता तो शायद धनवान उसका उपयोग कर लेते, परंतु ऐसा है नहीं। इसलिए कदाचित शरीर रुग्ण हो भी जाए तो मनु जी कहते हैं दवा लेकर के हम स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु एक बार अगर हमारा चरित्र चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए चरित्र की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। जारेण संगधारात्रो रेमे पापेन गुप्ततः, अपने पति के पाप का चिंतन करते करते वह पतिता हो गई, वह भी पर पुरुष के साथ में रहने लग गई। बिंदु कभी कभी घर आता था और जब एक बार उसने घर आकर के देखा कि उसकी पत्नी भी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, वह स्वयं पापी था, पर पापी को भी दूसरा कोई पाप करे तो अच्छा नहीं लगता। हम करें तो चलेगा, दूसरा करेगा तो नहीं चलेगा। उसने उठाया लठ और पत्नी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर तो पत्नी ने मार खाई, और मार खाते खाते उसको अक्ल आई। तब वो कहती है, तुम मुझे क्यों मारते हो? तो कहता है, तुम पापी नहीं हो, पर पुरुष के साथ में रहती हो तो तुम मार खाने योग्य काम करती हो। बोले, स्वामी आप भी तो वही काम करते हो। आपको कितनी बार मैंने समझाया, आखिर मैं क्या करूं, मैं भी तो, मेरी भी तो अवस्था है। और आप जब गलत मार्ग पर चले गए तो आपके कारण मुझे भी गलत मार्ग चुनना पड़ा। इसके दोषी आप हैं। आप जाते हो बाहर, मैं कहाँ जाऊं? ये बात उसकी समझ में आ गई और तब वो कहता, कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम चाहे जो करो, तुम्हारी मर्जी, मैं रोकने वाला नहीं। पर ऊपर वाले ने तुमको इतना सुंदर शरीर दिया है तो तुम एक काम करो, तुम्हारा भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। बोले क्या? बोले, जारे विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेनवि धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्य परां रतिम्। देखो, उस पराये पुरुष के पास में तुम जाती हो, वह तुम्हारे पास आता है, मुझे कोई दर्द नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं होती उससे, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर कम से कम उससे कुछ धन तो छीन, उसकी दौलत तो छीन। उसने कहा, मैं धन छीन के क्या करूंगी? अरे बोले, मुझे जरूरत है, तुम्हें जरूरत नहीं, मुझे तो वेश्या को देना है। तो तुम एक काम किया करो, चाहे जो मर्जी करो, पर उससे धन छीनो और धन मुझे दे दो, मैं उसे वेश्या को दे दूंगा।
तुम्हारा भी काम चलता रहेगा, मेरा भी काम चलता रहेगा, और ये समझौता दोनों में हो गया, जो एक बहुत गलत क्रिया है। इसके माध्यम से दोनों स्वतंत्र हो गए। तद्धनम देहित सर्वं मे वेश्या संशक्त चेतसः मस्वार्थम भवे न्यूनम तवापि च ममापि च। तुम्हारा भी स्वार्थ पूरा हो जाएगा, मेरा भी स्वार्थ पूरा हो जाएगा। इस प्रकार जब अपने उस दुष्ट पति का आदेश मिल गया तो वह भी स्वतंत्र हो गई, और इस प्रकार से दोनों कुमार्ग में रत रहने लगे। कुकर्म निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसाः एवं तयोस्तु दाम्पत्यो दुराचार प्रवृत्तयोः। और सज्जनों, काल सभी का आता है, वृद्धावस्था सभी की आती है। ये जवानी हमेशा किसी की रहने वाली नहीं। जो लोग जवानी के दम पर पाप करते हैं उनको पता नहीं ये जवानी 2 दिन की है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा पीछे पीछे आ रहा है। हमारे महात्मा लोग तो कहते हैं, बहुत गजब की बात कहते हैं, बोले बचपन आता है और चला जाता है, जवानी आती है और चली जाती है। ये दोगले हैं सब, ये कृतज्ञ लोग हैं, आते और चले जाते हैं। ये दोस्ती करते हैं और दोस्ती तोड़ देते हैं। पर बुढ़ापा ऐसा नहीं करता, वो आता है तो जाता नहीं। बुढ़ापा आता है तो धोखा दे के नहीं जाता है, जब आएगा तो अपने प्रेमी को साथ लेके जाएगा। क्या बुढ़ापा जब आएगा तो अपने जिससे प्रेम किया उसने, उस प्रेमी को मझधार में नहीं छोड़ के जाता, दोस्ती किए तो निभाता है, और जब जाता है तो अपने प्रेमी को साथ लेके जाता है। और धोखेबाज है बुढ़ापा, धोखेबाज नहीं, इस मामले में बहुत अच्छा है। वह बिंदुक नाम का पापात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है और लाखों वर्षों तक नरक की यातना भोगता है। भुक्त्वा नरक दुखानि बहुहानि समूढ़धीः विंध्ये भवत पिशाचो हि गिरो पापी भयंकरः। वह भयंकर पापी लाखों वर्षों तक विविध नरकों में दुखों को भोगने के बाद में विंध्याचल पर्वत पर जाकर के पिशाच हो गया। यानी नरकों में नाना प्रकार के कष्टों को भोगने के बाद में भी पिंड नहीं छूटा, पिशाच योनि को प्राप्त हो गया। मृते भर्तरि तस्मिन् वे दुराचारेथ बिंदुगे उवास स्वगृहे पुत्र शीर्घालं विमूढ़धीः। अपने बिंदुक नाम के पति के मरने के बाद भी वह चंचला अपने परिवार पुत्रों के साथ में बहुत समय तक घर में रही, और उसके बाद में एक बार वह अपने परिवार के साथ भ्रमण करने के लिए जब निकली तो एकदा देवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि, संयोग से वह पुण्य पर्व था और उस समय वह गोकर्ण क्षेत्र में अपने परिवार के लोगों के साथ में घूमने पहुंची। संयोग अच्छा था, तीर्थयात्रियों के साथ वह जा रही थी। शश्नो सामान्यतो यत्र तत्र भ्रमाम बभ्राम बंधुभि। स्नान करने के बाद में वह अपने बंधु बांधवों के साथ में इतस्ततः जहाँ तहाँ भ्रमण करने लग गई और एक देवालय में जाके पहुँच गई। ये देवयोग से कोई अच्छी घटना जीवन में घटती है पापियों के, और वहाँ संयोग से शिव पुराण की कथा का वाचन हो रहा था। शुश्राव सत्कथाम शंभो पुण्याम पौराणिकीम चषा। उसने ब्राह्मण के द्वारा शिव पुराण की कथा सुनी और उसी समय उसके कान में एक अजीब शब्द आके टकराया
और उसको जब सुना तो बार बार उस पर मनन किया। क्या सुना उसने? बोले ओषिताम जार संता संतान जार शक्तानम नरकेयम किंकराः। उसने श्रवण किया, जो नारी पर पुरुष के साथ रहती है मरने के बाद में यमदूत उसे नरक में ले जाते हैं, और नरक में ले जाने के बाद लोहे की मूसल को गर्म करके और फिर विभिन्न अंगों में उसकी सेवा की जाती है, उसको कष्ट दिया जाता है, पीड़ा दी जाती है। और जब इतना उसने सुना, उसका अंतःकरण कांप गया, उसका रोम रोम रोने लग गया, अपने ही हाथों से अपने बालों को नोचने लग गई, छाती पीटने लग गई। हाय मेरा क्या होगा, मैंने बहुत पाप किए जीवन में, मुझ पापिनी का उद्धार कैसे होगा। कुछ भी हो, ये ब्राह्मण देवता जो कथा करते हैं अवश्य ही कोई न कोई पाप का परिष्कार जानते होंगे। कथा के विश्राम की प्रतीक्षा करती रही, कथा का विश्राम हुआ और कांपती हुई उसने ब्राह्मण देवता के चरणों में झुक करके चरणों को पकड़ लिया और कहती है, ब्रह्मन् त्वं शृण्वन् वृत् मजानन्त्या स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। हे स्वामी, मैंने आपके मुखारबिंद से कथा सुनी, आप कृपा करके मुझ पापनी का उद्धार करें, आप मेरे ऊपर महती कृपा करें, क्योंकि संत तो परोपकारी होते हैं, साधु तो परोपकारी होते हैं। चरितम सुलभणम पापम, मैंने भयंकर पाप किए, मूढ़ बुद्धि होने के कारण। हे स्वामी, नेतम पुंसल्यतः सर्वम, मैंने स्वेच्छाचारिणी वृत्ति के द्वारा पर पुरुष के साथ में यौवन के मद में अंधी होकर के, हाँ ये एक एक शब्द बहुत चिंतन करने लायक है। ये स्वयं अपने मुख से कहते मनुष्य पाप करता कैसे है। यौवनम मंद मदनांधया, जवानी में मदन माने कामदेव के द्वारा मनुष्य अंधा हो जाता है। इसलिए लिखा है शास्त्रों में, कामांधो नैव पश्यति न पश्यति मदोन्मत्तः लोभांधो नैव पश्यते। एक जन्मांध व्यक्ति है जो देखता नहीं है, एक काम में अंधा होता है वह नहीं देखता है, एक लोभ में अंधा हो जाता है, लोभ में अंधा हो जाता है। महात्मा लोग एक छोटी सी कथा कहते हैं, पुराने जमाने में कहीं भी आते ठहर जाते थे, तो एक परदेशी व्यक्ति किसी गांव में ठहरा, भोजन करने के बाद में वो अपने पैसे कमा के लाया था, गिनने लग गया, तो घर वाले की नज़र पड़ गई, नज़र पड़ गई तो उसकी बुद्धि खराब हो गई, बोले इतना पैसा लाया, बोलो सोने दो इसको। जब सो गया तो उसने गंडासा तैयार किया, पुराने जमाने यही सब होता था। संयोग से क्या हुआ, उसको लक्षणका लगी, वो बाहर चला गया। उसी समय खेत में से उसका बेटा आ गया और बेटा आके वहीं सो गया। अब उसको तो लग रहा था परदेशी सो रहा है, और उसने आप देखा नहीं, प्रकाश तो होता नहीं था, और डरा खच से कल्याण कर दिया। अब टटोला तो कुछ मिला नहीं, जब नहीं मिला तो उसने बत्ती उत्ती जलाई, और जो ही उसने बत्ती जलाई तो अपने बेटी का मस्तिष्क देख करके पागल हो गया। ये है लोभ, जो व्यक्ति को अंधा बना देता है, और इस अंधी अवस्था में वह कुछ नहीं देखता है। क्या परिणाम हो सकता है, विधि का विधान एक क्षण में क्या से क्या कर देता है, कुछ पता नहीं।
इसलिए पाप में मन की प्रवृत्ति ही नहीं हो, हमेशा सावधान रहे। ये सारे शास्त्र बार बार हमको और कुछ नहीं कहते हैं, केवल सावधान। उनसे गलती हो गई, उनसे गलती हो गई, उससे गलती हो गई, हे भगवान हमारे ऊपर कृपा करना, ये अपराध हमसे जीवन में न हो। ऐसे ही न जाने कितने पाप किए। हाँ, अगर कोई कर्म हमारे शेष नहीं होते तो हमारा जन्म नहीं होता, हम मुक्त हो गए होते। कोई कोई हमारा प्रारब्ध शेष था इसलिए हमारा जन्म हुआ। जो कर्म हमने किए थे उनको भोगने के लिए इस संसार हमें मिला है, और उसी के अनुसार पूरे संबंधी रिश्तेदार मिलते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर समय सावधान रहना चाहिए। वह देवी कहती है, यास्यामि दुर्गतिम काम काम घोराम हा कष्टदायिनीं कोज्ञो यास्यति मां तत्र कुमार्गरतमानसाम्। मैं कौन सी दुर्गति को प्राप्त करूंगी, कौन सी भयंकर घोर कष्ट प्रदान करने वाले नरक मुझे प्राप्त होंगे, मेरा साथ कौन देगा वहां। ये एक शब्द संकेत करता है, दुनिया वाले वहां कोई साथ देने नहीं आएंगे, अरे वो तो यहीं साथ नहीं देते। यहां पर भी अधिक से अधिक कोई दवा दारू करवा देगा, पर कष्ट तो इसी शरीर को भोगना पड़ेगा, वो परिवार के सदस्य नहीं भोगेंगे, वो तो हमें को भोगना है। जिसके जीवन में कष्ट आता है, पीड़ा आती है, दर्द आता है, रोग आता है, कष्ट उसी को भोगना पड़ता है। सामने वाले केवल थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं, ये बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी है, पर उनको वो दुख नहीं होता जो उसे होता है। किसी को चोट लगी, कोई गिर गया, तो उसी को उसकी अनुभूति होगी, सामने वालों को केवल नाम मात्र अनुभव हो सकता है। तो मरणे यमधूतास्तन कथम रक्षे भयंकरान कथम पाशे बलाद कंठे बध्यमानां धृतिम लभे। मरने के बाद यमदूत आएंगे, गले में रस्सी बांधेंगे, यमपाश बांधेंगे, घसीट के मुझे नाना प्रकार के नरकों में ले जाएंगे। मैं उन भयंकर भयंकर राक्षसों को देखूंगी कैसे। कथम सहिष्ये नरके, नरक के अंदर खंड खंड टुकड़े टुकड़े करने वाले यमदूतों के उन अस्त्र शस्त्रों से मुझे काटा जाएगा। यातनाम तत्र महतिम दुखदाम च विशेषतः, वहां पर भयंकर भयंकर यातना दी जाए। स्थूल शरीर वहां नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर वहाँ रहता है, और वह केवल भोगायतन होता है, केवल भोग, मरता नहीं हो। मरने से भी अधिक भयंकरतम कष्ट होता है, पर चूंकि उसे भोगना है इसलिए मृत्यु से भयंकर कष्ट होने के बाद में भी उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जहाँ जहाँ जो जो पाप किया वैसे वैसे नरकों में उतने उतने वर्षों तक रह के फिर उससे वहाँ ट्रांसफ़र होता है, फिर वहाँ ट्रांसफ़र होता है, फिर वहाँ ट्रांसफ़र होता है। हमारे महात्मा लोग कहते हैं नरक क्या है, बोले एक बहुत बड़ी अस्पताल समझ लो आप। जैसे अस्पताल में बीमार का इलाज होता है, ऐसे ही नरकों में हम पापियों का इलाज होता है। अस्पताल में भी काटा पीटा जाता है, वहाँ भी काटा पीटा जाता है, और इलाज होने के बाद में जब ठीक ठाक हो जाता है तब जैसे अस्पताल से छुट्टी मिलती है, ऐसे ही पापियों को भी नरक से जब ठीक हो जाता है तब छुट्टी मिलती, और तब फिर उसको यहीं आना पड़ता है। अच्छा, बड़े आनंद की बात सुनिए आप, अगर हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। स्वर्ग भोगने के बाद में भी यहीं आना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, और नरक में जाने के बाद में भी यहीं आना है। तो पाप और पुण्य में अंतर क्या हुआ, क्या फायदा हुआ?
अरे स्वर्ग वाला भी यहीं आएगा, नरक वाला भी यहीं आएगा, तो हम स्वर्ग के लिए प्रयास क्यों करें? और मुझे तो ये स्वर्ग वाली बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। केवल इतना जरूर समझ में आता है कि स्वर्ग के लिए प्रेरित इसलिए किया जाता है कि मनुष्य पाप न करे, बस। परंतु स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह होगी, बिल्कुल नहीं। शंकराचार्य भगवान अपने प्रश्नोत्तर में लिखते हैं, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। आजकल की माताएं इसको सुन करके बहुत नाराज हो जाती हैं। नरक का दरवाजा क्या है? नारी। और ये दोनों तरफ है, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, दोनों नरक के दरवाजे हैं। परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। यहां पर किसी विशेष अर्थ में ये शब्द कहा गया है। यहां प्रत्येक नारी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। किस अर्थ में ये शब्द कहा गया है, मात्र उसी अर्थ में इसका भावार्थ चरितार्थ होता है। अगर नारी अधर्म पूर्वक, छल कपट पूर्वक व्यवहार करती है, पति को धोखे में रखती है और नाना प्रकार के क्रिया चरित्र के माध्यम से कुछ करती है, तो निश्चित ही वह नारी अपने पति को नरक तक पहुंचाने में समर्थ होती। धर्म का आचरण करने वाली, सद्धर्म पर चलने वाली नारी तो पति अगर पतित भी है तो भी उसे स्वर्ग पहुंचा देती, तब भी उसकी सदगति कर देती। तो संपूर्ण अर्थ में किसी भाव को नहीं लेना चाहिए। तो कवि तुलसीदास जी ने कहा, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनृत चपलता माया, भय अशूच अविवेक अदाया। नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहे। तो आधुनिक महिलाएं तुलसीदास जी पर टूट पड़ी। बोल तुलसीदास जी नारी विरोधी थे, महिला विरोधी थे, इसलिए लिखा। महिला विरोधी क्यों थे? बोलो घर वाली ने धक्का दे के निकाल दिया। घर वाली ने धक्का देके घर से निकाल दिया, तब से तुलसीदास नारी विरोधी हो गए। तो आजकल की महिलाएं पूछती है, तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा, हम पर यह आरोप क्यों लगाया? तो हमारे महात्मा कहते हैं, किसी ने तुलसीदास जी का दर्शन किया और पूछ लिया यही प्रश्न, आपने ये 8 अवगुण हम में क्यों बताए? तो तुलसीदास जी बोले, माताओं माफ करो, आपके लिए नहीं। बोले हमारे लिए तो किसके लिए? अरे नारी शब्द दिया है ना आपने। बोले माताओं दिया तो है, पर आप पर लागू नहीं होता। बोले किस पर होता है? बोलो जिसके गिने जा सकते हैं। राधे राधे। क्या कहा? जिसके गिने जा सकते हैं, ये तो उनके हैं दुर्गुण। बोलो किसके गिने जा सकते हैं? बोलो सती, सावित्री, सीता जी, ये जो बड़ी बड़ी देवियां हैं, उन महान देवियों के दुर्गुण गिने जा सकते हैं, वो मैंने लिखे हैं। माताओं आपके तो मेरी क्षमता नहीं जो मैं गिन सकूं। आप चिंता मत करो, आपके लिए नहीं है। और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सती के चरित्र में 8 अवगुण आपको मिल जाएंगे। सीता जी की चरित्र में आप पढ़ेंगे तो 8 अवगुण मिल जाएंगे। उधर नहीं जाना है, मुझे बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा। सारे यहाँ तक कि भगवान की धर्म पत्नी सती, भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं, लागन और उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु,
शिव जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बहु बहुत बार समझाया है किसको, अपनी धर्मपत्नी को, पर नहीं मानी। लागन और उपदेश, एक भी उपदेश नहीं सुना। और फिर सीता जी का रूप धारण कर लिया, ये माया, और आगे चल करके असत्य संभाषण किया। जब लौट के परीक्षा लेके आई, भोले बाबा ने एक मौका और दिया। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। झूठ मत बोलना देवी, मुझे मालूम है नारी का स्वभाव है, बात बात में झूठ बोल देती। झूठ मत बोलना, सत्य कहना। जब सावधान कर दिया कि सत्य बोलना, तब तो सत्य बोलना चाहिए। इतना कहने के बाद में भी देवी जी अपने धर्म के अनुसार कछु न परीक्षा लीन घोषाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे कोई परीक्षा नहीं ली तो आप गई क्यों थी? बोले के न प्रणाम तुम्हारे ही नाई, मैंने तो केवल प्रणाम किया, और वो भी आपकी तरह से। बोले बाबा, बोले देवी, अगर प्रणाम ही करना था तो मेरे साथ में उसी समय कर लेती, वहां क्यों गई थी? बोले बाबा को ध्यान लगा के देखना पड़ा, और तब सतीजों की न चरित्र सब जाना। ये उन देवियों के गुण हैं, दुर्गुण हैं जो गिने जा सकते हैं। कलयुग में तो गिनती भी संभव नहीं है। दिवाचेष्टामिन्द्रियाणां कथम प्राप्स्यामि शोचते, रात्रो कथम लभिष्येहम निद्रां दुःखपरिप्लुता। दिन में इंद्रियों का व्यापार कैसे चलेगा, इस प्रकार से चिंतन करती रहती थी। रात्रि में कैसे दुख से डूबी हुई मैं निद्रा प्राप्त करूंगी। हा हतास्मि च दग्धास्मि विदुर्न हृदयास्मि हच्यो, सर्वथा हम विनष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहम। हाय में बेमौत मारी गई, हाय में बेमौत व्यर्थ में जल चुकी हूँ, पाप की आग में दग्ध हो चुकी हूँ। मेरा हृदय पाप के पहाड़ से विदीर्ण हो चुका है, मैं सभी प्रकार से नष्ट हो गई। हा विधे मां महापापे दत्वा दुषे मुषीं हठाद, उपेति यत्स्वधर्माद्वे सर्वसौख्यकरादः। हे विधाता, मुझ महापापिनी को आपने इतनी बड़ी दुर्बुद्धि क्यों दी? मेरी बुद्धि में इतनी दुष्टता क्यों आई? मैं अपने धर्म का त्याग करके, जो धर्म सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है, उस धर्म का मैंने त्याग कर दिया, और जो अधर्म सभी प्रकार के कष्टों को देने वाला है, उस अधर्म के मार्ग पर चल करके मैंने पाप किया। अब कैसे कैसे शूल चुभाई जाएंगी, किस प्रकार से ऊपर के पहाड़ों के नीचे दबाया जाएगा, गिराया जाएगा, ये भयंकर कष्ट मैं कैसे सहन करूँगी। किं करोमि क्व गच्छामि त्वं वा शरणमाश्रये, कष्टायते मां लोकेस्मिन् पतन्तीं नरकार्णवे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे आश्रय प्रदान करेगा? कष्टायते मां लोके, त्रिलोक में ऐसा कौन है जो मेरी नरक से रक्षा करेगा? नरक में तो मुझे अवश्य जाना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ भी उस नरक से मेरी रक्षा नहीं कर सकता, गंगा का स्नान भी उस नरक से मेरी रक्षा नहीं कर सकता। उन पापों से मेरी शुद्धि करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। त्वमेव मे गुरुं ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च, उद्धरोद्धर मां दीन त्वामेव शरणं गता। उस चंचुला ने उस ब्राह्मण की चरणों को पकड़ लिया और कहती, आप ही मेरे माता हो,
आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो। आप मुझे मेरे उद्धार करने का मार्ग बताओ। मैं दीन दुखी आपकी शरण में हूं। और मैंने सुना है महापुरुष अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं। वह ब्राह्मण बड़े स्नेह से उसे उठा के बैठाता है और कहता है, देवी दिष्ट्या काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम इमां शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत कथाम। हे देवी, सौभाग्य से अब तुम जाग चुकी हो। मोह निशा सब सुवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से जब वैराग्य हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि अब मनुष्य जाग चुका है। तो निश्चित तो अब जाग चुकी हो, निश्चित तुम्हारे ऊपर भगवान शिव जी का परम अनुग्रह है। उनकी कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं। उनकी कृपा से ही शिव पुराण के कुछ शब्द तुम्हारे कानों में पड़े। माँ भीषी द्विज पत्नी त्वम शिवस्य शरणम व्रज। हे ब्राह्मण की पत्नी, डरो मत, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम भोलेनाथ की शरण में चले जाओ। भगवान शिव कल्याण करने वाले हैं। वो अवधरदानी हैं, आशुतोष हैं, अधम उदाहरण है, पतित पावन है। इसलिए शिवानुग्रह सर्वं पापम सद्यो विनश्यति। भगवान शिव जी की शरण में जाने के बाद तुम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। वक्ष्यामि ते परम वस्तुं शिव कीर्ति समन्वितम भविष्यति गतिरेन सर्वदा ते सुखावह। मैं भगवान शिव की कीर्ति तुम्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इस कथा को सुनने से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई, थोड़ी सी कथा सुनी पर उस सुनने से तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन हो गया, यहाँ यह भी हम आप सबको चिंतन करना चाहिए। चंचुला ने थोड़ी सी कथा सुनी और उस कथा से उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया, उसकी दिशा बदल गई। उसने अपने पुराने मार्ग का पश्चाताप करके और अपनी सद्गति के लिए तमाम प्रकार का प्रयास करती है। हमने कितनी कथाएं सुनी, कभी हमारे अंतःकरण में भी कभी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए छटपटाहट जागृत हुई। दुनिया के सामने न सही, कभी एकांत में जाकर के हमने कभी अपनी छाती पीट के रोना शुरू किया। कभी हम रोए एकांत में, हाय हमसे ये पाप हो गया, हाय हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, अब इस अपराध से हमारी मुक्ति कैसे होगी। और अगर हमने कभी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने कोई पाप नहीं किया हो। छोटे मोटे पाप तो अक्सर बन ही जाते हैं ये, और विशेष करके कलयुग में पाप बनने के बाद में अगर व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार कर लेता है और उसके बाद में पश्चाताप के आंसू बहा लेता है, तो लगभग उसका आधा पाप समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में वह प्रतिज्ञा करे कि दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा, तो वह पुराने पाप से मुक्त हो सकता है। परंतु हमको पश्चाताप भी नहीं होता, गिलानी भी नहीं होती। हम अपने पाप से मुक्त कैसे होंगे। पश्चाताप पापकृतं पापानां निष्कृतिः परा। यहाँ स्पष्ट कहते हैं सूत जी महाराज, पाप करने वाले जब पश्चाताप करते हैं तो यही सबसे बड़ा परिष्कार है, पाप से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है।
और ये केवल एक दो के लिए नहीं, सर्वेषां वर्णितः सद्भिः, महापुरुषों ने सभी पापियों के लिए प्रायश्चित ही सबसे बड़ा उपाय बताया है। सर्व पाप विशोधनम, सभी पापों से शुद्धि का एकमात्र उपाय है पश्चाताप करें। पश्चाताप में फूट फूट के रोना शुरू कर दें। होता क्या है, हम लोग अक्सर अपने पापों को छिपाते हैं, किसी को पता न चल जाए, पहले तो छिप के करते हैं और करने के बाद में जीवन भर पाप को छिपाते हैं। जीवन भर किसी को भनक न लग जाए जीवन भर हमारे किए हुए पाप की। अच्छा, दूसरी ओर क्या करते हैं, जो पुण्य करते हैं उसको दिन में 10 बार कहते हैं, 10 बार जो मिलेगा। हमने चारों धाम की यात्रा 4 बार कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने वो कर लिया, यानी अपने पुण्यों को बार बार बताते हैं। वो थोड़े से पुण्य थे, वो बताने में ही खर्च हो गए, सब खर्च हो गए, बचा नहीं कुछ भी। और चूंकि पाप को किसी से कहा नहीं तो उसका ब्याज बढ़ता गया, उसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता गया। वो बढ़ते बढ़ते पाप की पोटली बड़ी भारी हो गई। अगर पुण्य कहने की जगह हमने पाप कहना शुरू कर दिया होता तो निश्चित पाप भी कम हो जाता, वह भी खर्च हो जाता। हमारा शास्त्र कहता है, हमारे किए हुए पाप की जब लोग चर्चा करते हैं ना तो हमारा पाप हल्का हो जाता है। थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं लोग, बातें करने वाले। और ठीक ऐसे ही हमारे पुण्य का भी लोगों को पता चल गया और पुण्य की भी चर्चा अगर करेंगे तो हमारा पुण्य भी खर्च हो जाएगा। हाँ, खाली। इसलिए पुण्य भी करना हो तो महात्मा शास्त्र कहता है दाहिना हाथ करे तो बाएं को भी पता नहीं चले। महात्मा लोग यहाँ तक कहते हैं दाहिने हाथ में जेब में हाथ दिया और उसमें कुछ बड़े नोट दिखाई दिए तो बोले चलो बाएं जेब से निकाल के दे दें, तब तक मन बदल जाएगा। इतनी देर में मन बदल जाएगा। इसलिए जब मन में आए उसी समय जो करना हो सो कर डालो। ये मन एक क्षण में इतना जल्दी बदलता है, विशेष करके पुण्य काम करने में, शुभ काम करने में तुरंत क्योंकि कोई देवयोग से कोई ऐसा मुहूर्त आता है, शुभ अवसर आता है जब हमारे जीवन में शुभ कर्म करने का संकल्प जागता है। और उस संयोग को हमने खो दिया, उस मुहूर्त को खो दिया, दोबारा वह आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं। इसलिए लिखा है शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। एतत् शिवपुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित् शुद्धिरे न तथा ये रूपायतः। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे मन शुद्ध होता है वैसे अन्य किसी साधन से नहीं होता है। इसलिए विशुद्धि चेतसि शिवो नृणाम तिष्ठति शाम्बिकः। शिव पुराण की कथा सुनने के बाद में मन जब शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, बहुत बड़ी बात कहते हैं यहाँ सूत जी महाराज, उस पवित्र चित्त वाले के चित्त में भगवान शिव और भगवती पार्वती दोनों आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब जहाँ भगवान और भगवती दोनों विराजमान हो गए तो फिर दोबारा पाप करने का अवसर कहाँ मिलेगा। और एक विशेष बात आपको बताऊं, भगवान तो हमारे अंतःकरण में पहले से ही है, पर हमको कहाँ दिखाई दिए। हम तो दुनिया के तीर्थ घूम आए, कहीं भी नहीं दिखाई दी। जिसको अपने हृदय में नहीं दिखाई दी और सामने वाले के हृदय में भगवान का दर्शन नहीं हुआ
वो दुनिया में कितने भी तीर्थ घूम आए, उसको कहीं भगवान का दर्शन होने वाला नहीं। और इससे नहीं हुआ आज तक। भगवान तो यहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देते? जैसे कचरे में पड़ा हुआ हीरा नहीं दिखाई देता, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में भी दुनिया भर का कचरा हमने बचपन से लेकर के आज तक डाल रखा है, और उस कचरे में भगवान छिपे हुए। अब वो कचरा निकले, ये सारी विधियां उस कचरे को निकालने की, कि किसी तरह से इन विधियों के द्वारा हमारे अंतःकरण की सफाई हो जाए। ज्यों ही सफाई होने लगेगी, थोड़ी थोड़ी सफाई होने के बाद में धीरे धीरे भगवान की झलकी हमारे अंतःकरण में ही हमें दिखाई देने लगेगी। और जिस दिन पूरी सफाई हो जाएगी, ठाकुर जी प्रत्यक्ष यहाँ विद्यमान है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये भगवान कहते हैं, सत्यनारायण कहते हैं, वो झूठ थोड़े बोलते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मेरे अलावा तो हे अर्जुन दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। मेरे अलावा अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद सत असत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जो है वह मैं हूँ, जो दिखाई दे रहा है उसमें मैं हूँ, और मेरे बाद में जो कुछ नहीं रहेगा तो मैं तो रहूँगा ही रहूँगा। जगत नहीं रहेगा और मैं भी नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं। परमात्मा भूतकाल में भी थे, वर्तमान काल में भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, इन्हीं शास्त्रों की चर्चा के माध्यम से हमारे सच्चे साथी भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। हम माँ के पेट में थे तब भी वो हमारे साथ थे, हम पहले किसी और योनि में थे तब भी वो परमात्मा हमारे साथ थे। माँ के पेट में आए तब भी हमारे साथ थे, बाहर आए तब भी हमारे साथ बाहर आए, और बचपन से लेकर के आज तक जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ बैठे वहाँ साथ में बैठा, उठे तो साथ में उठा, चले तो साथ में चला, सोए तो साथ में सोए, और जहाँ जाएंगे वहाँ भी वही साथ जाएंगे। ये दुनिया वाले तो 10, 20, 25, 50 वर्ष के मेहमान हैं। ये तो इसके लिए तो हमारे यहाँ भागवत में लिखा है, प्रपायाम, जैसे कोई प्याऊ पर लोग मिल जाते हैं, जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर मिल जाते हैं। बाबूजी आप कहाँ जाओगे? एक बाबूजी तैयार हो गए पट्ट से। भाई साहब आप कहाँ जाओगे? एक भाई पैदा हो गया तुरंत। बहन जी आप कहाँ जाओगे? माता जी आप कहाँ? पूरा परिवार तैयार हो गया। 5 मिनट में पूरा परिवार तैयार हो गया। बेटा तुम कहाँ जाओगे? वो बेटा जी, बाबूजी, भाई जी, गाड़ी आ गई, चलो बाबूजी चलो, गाड़ी आ गई, और गाड़ी में चल दिए। और रास्ते में जिसका जब स्टेशन आया, अच्छा बाबूजी, अच्छा भाई साहब, अच्छा माता जी, बस इतना ही जगत है। रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है ये, और हम सब अपनी अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और जब जिसकी स्टेशन आएगी वो वहाँ उतर जाएगा। और वैसे ही अब हमको रोना धोना पड़ता है ट्रेन में, कभी रोना धोना, हाँ कभी कभी प्रेम ज़्यादा हो जाता है, वो भी इतना ज़्यादा कि घर वालों से ज़्यादा। हाँ बगल में चाचा जी उनको नहीं बुलाया, और ट्रेन वाले को बुला लिया, उससे प्रेम ज़्यादा हो गया। खैर ये तो कलयुग का धर्म है। परेषु मैत्री स्वजनेषु बेरम पश्यन्तु लोका कलिकोतुकानि। कलयुग का धर्म है ये, घर वालों से दुश्मनी, दूसरों से प्रेम। ये कलयुग का लक्षण शास्त्रों में सब लिखा है। अब हम शास्त्र नहीं पढ़ते इसलिए समस्या है। वो ब्राह्मण कहता है, देवी शिव पुराण की कथा सुनने से जीवात्मा के अंतःकरण में धीरे धीरे भगवान शिव का ध्यान आने लगता है। ध्यान में भगवान शिव आने लगते हैं,
और ध्यान से ज्ञान की उत्पत्ति होती। जैसे जैसे हम भगवान का ध्यान करेंगे वैसे वैसे सृष्टि का ज्ञान होगा, सृष्टि के रचयिता का ज्ञान होगा, सृष्टि के पालन करने वाले का ज्ञान होगा, सृष्टि के संहार करने वाले का ज्ञान होगा। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इसका ज्ञान होगा। और मैं और मेरे में सत्य क्या है इसका ज्ञान होगा। और तब केवल्यम भवति ध्रुवम, तब जीव मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। जब ज्ञान हो गया तब मोक्ष पद का अधिकारी हो गया। असिद्ध शंकर ध्यान कथामेव शृणोति यः। आहा, अद्भुत लिखा है। जो बिना ध्यान पूर्वक कथा सुनता है स प्राप्यन्य भवे ध्यानम संभोर्याति पराम गतिम। क्या बात है। ब्राह्मण देवता कहते हैं देवी जो ध्यान से कथा सुनता है उसके तो भगवान ध्यान में आ ही आते हैं, और जो ध्यान से नहीं भी सुनता है तो चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर सूत जी कहते हैं उसने बिना ध्यान के कथा सुनी तो अगले जन्म में अवश्य भगवान शिव उसके ध्यान में आ ही जाएंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आए, क्योंकि उसने कथा सुनी है, उसका फल कभी न कभी तो मिलेगा। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं हम अगर बिना मन के जप करें, बिना मन के कोई भी शुभ काम करें तो बोले उसका भी फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए कभी कभी बाल्यावस्था से जो भक्ति मार्ग की ओर लोग निकल पड़ते हैं, ये सब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, अथवा बचपन से ही गलत मार्ग में निकल जाते हैं, ये सब भी पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो यह स प्राप्यान्य भवे ध्यानम संभोयाति पराम गतिम, वह अगले जन्म में भगवान का ध्यान अवश्य प्राप्त करता है और तब उसकी सद्गति अवश्य हो जाती है। तो इस कथा में तुम उमापति का ध्यान करते हुए और सभी जीवों का कल्याण करने वाली ये जो कथा है, यावत वर्त्म समाराध्य भवबंध गदापहम, भवबंधन को छोड़ने के लिए शिव पुराण की कथा अद्भुत सन्मार्ग प्रदान करने वाली है। कथा श्रवणतः शंभो मननाच्य ततो हृदय निधिध्यासनतश्चैव चित्त शुद्धि भवत्यलम। पहले कथा सुने, कथा सुनने की विधि है, हम उस विधि का पालन नहीं करते। जो जो हम कथा में सुने, श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यम, ये सूत्र है वेदांत का। तो यहाँ भी उसी बात को संकेत में लिखा है, पहले श्रवण करे, श्रवण करने के बाद में मनन करे और निधिध्यासन माने जीवन में आचरण करे। इससे क्या होता है, बोले चित्त शुद्धिर भवत्यलम, पर्याप्त मात्रा में मन चित्त माने अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और तब उसका फल मिलता है। वो क्या मिलता है, बोले अतः भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्याम भवति ध्रुवम। इसके बाद में भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत होता है, भक्ति जागृत होती है और तद अनुग्रह दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः। उन भगवान शिव के प्रति जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है तब भक्ति की कृपा से जीव की मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। तद्विहीनम पशुर्गेयो माया बंधन शक्ति संसार बंधनान्येव मुक्तो भवति सध्रुवम। और कदाचित कथा सुनने के बाद में भी भगवान के नाम रूप लीला और धाम इन चारों के प्रति भक्ति का जन्म नहीं हुआ तो तद्विहीन पशु गेय नहीं हुआ। इसका मतलब पशुवत जीवन है उस व्यक्ति का
कि कथाओं का श्रवण करने के बाद में, कथा का वाचन करने के बाद में भी किंचित परिवर्तन नहीं हुआ। पशु को यहाँ बैठा दें तो परिवर्तन होगा? उसको धर्म का ज्ञान होगा? उसको अधर्म का ज्ञान होगा? नहीं होगा। वो एक सूत्र है, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस पड़ी पुगरा है। वो जुगाली करती रहती है, तुम बजाते रहो। वीणा बजाने से उसको कोई है झंकृति नहीं आती, शरीर में कोई हरकत नहीं होती उसके। तो संसार बंधनान्यव मुक्तो भवति न सध्रुवम, वह संसार के बंधनों से मुक्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मण की देवी पत्नी, तुम विषयों से बुद्धि को निवृत्त करके भक्ति पूर्वक पावन बनाने वाली भगवान शिव पुराण की कथा का श्रवण करो। और इस प्रकार से सुनने से शुद्धि की चित्त तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा और निश्चित मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शिव का ध्यान करने से चित्त जब निर्मल हो जाता है, एकेन जन्मना मुक्ति ही, तब एक ही जन्म में, तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बोलो नहीं, जन्म जन्मांतरों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बार बार जन्म और मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। एकेन जन्मना मुक्ति ही, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मैं इस बात को सत्य कहता हूँ कि एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। समाधि लगा दे। पापात्तारं द्विजेन्द्रस्य पादयोतस्य हृष्टधिः, चञ्चुला शाञ्जलिं सा च कृतार्थास्मित्यभाषतः। वह बिंदु की पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण के चरणों में पुनः गिर पड़ी। प्रसन्न होकर के उसने कहा, हाथ जोड़ करके, आज मेरा भाग्योदय हो गया, निश्चित ही मेरा कल्याण होने वाला है। अथ सोत्थाय सातंका शांजलि गदगदाक्षरम तमुवाच महाशैवम द्विजम वैराग्ययुक्सुधि। वह देवी वैराग्यवान होकर के हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से उस ब्राह्मण देवता से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्मन् शैववरः स्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थदृग, परोपकार निरतो वर्णीयः स साधुषु। हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत परोपकारी हैं, परमार्थ में सदा आपकी दृष्टि लगी रहती है। आपका ये दिव्य विग्रह धन्य है जो सदा परोपकार करने में निरत रहता है। आप सुसाधुषु, सुंदर साधुओं के बीच में भगवान की मंगलमय कथा जो वर्णन करने योग्य है उसको वर्णन करें, ताकि नरक रूपी अर्णव समुद्र से मेरा उद्धार हो जाए। श्रुत्वायाम कथाम सैमीं पुराणार्थ विजृंभिताम विरक्तधिरहम जाता। शिव पुराण की चर्चा करने से ही मुझे वैराग्य हो गया, संसार से, विकारों से मुक्त हो गई। इसलिए अब मेरे अंतःकरण में शिव पुराण की कथा सुनने की श्रद्धा उत्पन्न हो गई। आप प्रेम पूर्वक कथा सुनाइए। इस कथा की महिमा क्या है? बोले भक्ति को बढ़ाने वाली, ज्ञान को बढ़ाने वाली, वैराग्य को बढ़ाने वाली है और अंतिम में मुक्ति देने वाली है। इसका तात्पर्य क्या है? कथा सुनने के बाद में ज्ञान नहीं बढ़ा, वैराग्य नहीं बढ़ा, तो मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। सद्गुरुस्तस्य कृपया शुद्धचित्ता च साधृतं शिवानुग्रहतः शंभुरूप ध्यानमवापः। गुरुदेव की कृपा से वह भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लग गई और सुंदर पवित्र तीर्थ में स्नान करने के बाद में जटा और वल्कल धारण कर लिया, शरीर का श्रृंगार करना बंद कर दिया। इसका तात्पर्य क्या है? इस शरीर का हम चाहे जितना श्रृंगार कर लें,
क्या होगा इसका? हाड़मास के पुतले का श्रृंगार, अद्भुत है ये माया जाल। इस मट्टी के लोंदे को सजाते हैं और इस मट्टी के लोंदे के लिए न जाने कितने कितने मट्टी के महल बनाते हैं, परंतु इन सब को बनाने के पहले कभी हम चिंतन नहीं करते, इतने महल बनाए, क्या एक कमरा भी साथ जाएगा? है? इतने पैसे कमाए, क्या एक पैसा भी साथ जाएगा? इतने रिश्तेदार नातेदार बनाए, क्या एक भी रिश्तेदार साथ देगा? इतने कपड़े बनाए, क्या एक भी कपड़ा साथ जाएगा? इतने गहने बनवाए, क्या एक गहना भी साथ जाएगा? इस शरीर के लिए सुविधाओं को जुटाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, पर संसार की सुविधाओं में से एक भी सुविधा हमारे साथ जाने वाली नहीं है। अद्भुत है ये संसार सज्जनों, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं ये दुनिया में जो कुछ भी हमने बटोरा है इस शरीर के लिए बटोरा है, पर इस शरीर के साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। फिर क्यों बटोरा? ऐसा नहीं कि कथा कहने वाले नहीं बटोर रहे हैं, वो भी बटोर रहे हैं, क्योंकि वो भी कथा में डूबे नहीं, अभी कथा उनके भेजे में उतरी नहीं, कथा उनके अंतःकरण में उतरी नहीं। और ईमानदारी की बात तो यह है कि अधिकतर लोगों ने तो कथा को पढ़ा ही नहीं। आज तो डायरी तैयार करके कथावाचक हो जाते। कैसे स्वयं का कल्याण होगा, कैसे श्रोताओं का कल्याण होगा, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। भविष्य क्या होगा हमारे सनातन धर्म का? उद्धारो धर्मां साधु पतंतिम नरकार्णवे श्रुत्वायां स्वकथां सेवी पुराणार्थ विजृंभितां। नरक के अर्णव से मेरी मुक्ति हो जाए, आदि आदि शिव नाम जपा शक्ता। अब उसका जीवन बदल गया, वो भगवान भोलेनाथ के नाम का जप करने लग गई। वाग्यता, मौन हो गई। ये मौन होना भी एक बहुत बड़ा तप है, इसलिए 24 घंटे में कम से कम धीरे धीरे 2-4 घंटों के लिए अभ्यास करने की आदत डालनी चाहिए। धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति को इन कथाओं को सुनने के बाद में विविध प्रकार के नियम लेने चाहिए। आज से मैं 5 घंटे झूठ नहीं बोलूँगा। राधे राधे। अब दिन में चलता है, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करेंगे। 5 घंटे तक किसी की ओर आंख उठा के नहीं देखूंगा। 5 घंटे दुनिया का चिंतन नहीं करूंगा, परिवार का चिंतन नहीं करूंगा, मकान दुकान का चिंतन नहीं करूंगा, संसार के किसी वस्तु का चिंतन नहीं करूंगा। केवल परमार्थ परमार्थ परमार्थ, केवल भगवान का नाम रूप लीला धाम, इसके अलावा किसी का चिंतन नहीं करना। थोड़ा थोड़ा अभ्यास, और फिर उस अभ्यास को बढ़ाएं। हमारी एक बहुत बड़ी गलती क्या है, हम 50 वर्ष हो गए, किसी ने 5 माला का नियम लिया तो 6वीं माला शुरू नहीं हुई, 5 माला ही चल रही है। दुनियादारी तो बढ़ाने के चक्कर में लगे थे, ये भी बढ़े वो भी बढ़े, संसार बढ़े बढ़े बढ़े, और कभी कभी भजन में से कटौती कर लेते हैं। बोले आज तो कोई काम आ गया, आज तो माला नहीं जप पाएंगे, अच्छा आज का माला कल जप लेंगे, और कल के चक्कर में फिर कल कभी आता ही नहीं, आज तो पाठ नहीं हो पाएगा। और पाठ भी उतना ही करते हैं जो 20 वर्ष पहले शुरू किया था, उससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं। साधना भी बढ़े, क्योंकि उधर जाने में जो संपत्ति हमारे काम आएगी वो संपत्ति हमारी साधना है। वो संपत्ति जप है, तप है, पूजा है, पाठ है, साधना है, आराधना है, भजन है, पूजन है, यजन है, वंदन है, नमन है, स्तवन है, ये सब साथ जाएगा। हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो साथ जाने वाले पदार्थ हैं उनका संग्रह ही नहीं करते, और जो साथ जाने वाले नहीं हैं उनके संग्रह में जीवन खपा दिया। भाग्यता मौन हो, मित भोजन,
थोड़ा भोजन कर। अब शरीर चलाना है तो भोजन तो जरूरी है ना, थोड़ा। और जीव को जो अच्छा लगे वो कभी नहीं खाना। गुरुपदिष्ट मार्गेण स शिवम समतोषयत, और गुरुदेव के द्वारा जो दिखाया मार्ग है, उस मार्ग से भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न करने में लग गई। इस प्रकार से बहुकाल व्यतीताय, बहुत समय व्यतीत हो गया। अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता समुत्ससर देहम समानायासेन चंचुला। शिव पुराण की कथा सुनने के बाद में इस प्रकार साधन करते हुए धीरे धीरे भक्ति त्रिकम भक्ति त्रिकम का तात्पर्य क्या है? बोलो, भक्ति अकेली नहीं आती, जब भी आती है तो त्रिकम माने तीनों साथ में आते हैं। हाँ, ज्ञान वैराग्य, क्या बात। क्योंकि भक्ति के दोनों पुत्र हैं, ये दोनों बेटे हैं। हमारे जीवन में भक्ति है, प्रमाण क्या है? अगर ज्ञान है तो समझ लेना चाहिए भक्ति है, वैराग्य है तो समझना चाहिए भक्ति है। और ज्ञान भी नहीं है और वैराग्य भी नहीं है संसार से, और झूठे ही हम अब भक्तिमान बन रहे हैं, तो इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। क्योंकि भक्ति जब भी रहती है, आती है, तो बाँझ नहीं होती। तो भगवान की धर्म पत्नी है, तंतु तस् साक्षात प्रिया तस्या, प्राण तो अधिका, प्राण से भी अधिक प्रिय है वह। तो या हुतस्तो भगवान याति नीच गृहे स्वपी। नारद जी कहते हैं भक्ति देवी श्री भागवत जी, तुम तो साक्षात प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका। आप साक्षात भगवान की धर्म पत्नी हैं और प्राणों से भी भगवान को प्रिय हैं आप। हे भक्ति देवी, आप अगर किसी नीच से नीच घर में चली जाओ तो भगवान को वहां भी आना पड़ता है। सदन कसाई के घर में भी आना पड़ता है, रेदास की कठौती में भी आना पड़ता है, कबीरदास के पास भी आना पड़ता है, धन्ना जाट के यहाँ भी आना पड़ता है, कर्माबाई की खिचड़ी खाने भी आना पड़ता है। हाँ, द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने भी आना पड़ता है, और साड़ी बढ़ाने नहीं, स्वयं साड़ी बनना पड़ता है। त्वया हुतस्तु भगवान समुत्ससर्ज देहम समनायासेन चंचुला। भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होने के बाद अनायास ही उसने अपने शरीर को छोड़ दिया, और जब शरीर को छोड़ दिया तो एक दिव्य विमान का आगमन हुआ, और उस विमान में भेजा था, किसने भेजा? त्रिपुरा ऋणाः, त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव जी ने भेजा। उस देवी को लेने के लिए विमान भेजा, और उस दिव्य विमान में भगवान भोलेनाथ के गणों के साथ नाना प्रकार की शोभाओं से युक्त विमान में बैठ करके, और नेता शिवपुरीम सद्योध्वस्त सर्वमलाचशाह, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। विमान में बैठ के उस लोक में पहुंच गई। दिव्य रूप दिव्या दिव्या वयवशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसत दिव्य भूषणा। दिव्य रूप बन गया उसका, दिव्य अंग प्रत्यंग बन गए उसके। चंद्रार्ध शेखरा गौरी, गौरांगी हो गई वह, अर्धचंद्र मस्तक पर मुकुट धारण करके और आभूषणों से युक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो गई। गत्वा तत्र महादेव साददर्श त्रिलोचन, वहाँ पहुँच करके उसने भगवान त्रिनेत्रधारी भोले बाबा का दर्शन किया।
विष्णु ब्रह्मादिर्देवी सेव्यमानम सनातनम। कौन है भोलेनाथ? शिव पुराण के अनुसार भगवान नारायण और ब्रह्मा जी जिनकी सेवा में सदा सन्नद्ध रहते हैं, ऐसे सनातन भगवान का दर्शन किया। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटि सूर्य समप्रभं। गणेश जी भी विद्यमान है भोले बाबा की सेवा में, भृंगी, नंदी और वीरभद्र ये सब वहाँ विद्यमान है। सबके द्वारा जिन भगवान शिव जी की उपासना की जाती है, ऐसे सद्भक्त्या कोटि सूर्य समप्रभं। कोटि कोटि सूर्य के समान चम 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 दम 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 दमदमायमान जाज्वल्यमान भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रतम गौरीम विद्युत पुंज समप्रभा। बाएं भाग में आदिशक्ति भगवती माँ गौरी विराजमान है, जो विद्युत ज्योति के समान चमचम चमक रही है। कर्पूर गौरम भगवान का विग्रह है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सर्वालंकारधारिणम श्वेत भस्म लसद्देहम श्वेतवक्त्रम महोज्ज्वलम। भस्म धारण किए हुए भगवान के उस विग्रह का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जो ही भगवान शिव जी ने उस देवी को देखा और वह भगवान का दर्शन करके आनंद में विभोर हो गई और अचानक घबरा करके भगवान के चरणों में उसने वंदन किया। शांजलि शामुदा प्रेमणा संतुष्टा विनीतका आनंदाश्रुजलयुक्ता व्योमहर्ष समन्विता। हाथ जोड़ करके भगवान शिव और माँ पार्वती के सामने आनंद की अश्रुओं की धारा बहती हुई, आज मेरी जैसी पापिनी आपका दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। ये आपके पुराण की महिमा है, आपकी कथा की महिमा है। आप बहुत बड़े दयालु हो, कृपालु हो, दीन बंधु हो, पतित पावन हो। इस प्रकार से रोम रोम उसका हर्षित हो गया, रोमांच हो गया। अर्चावे करुणया पार्वत्या शंकरेण च समाने तो गंठ्यम में संतुष्ट्या च विलोकिता। भगवान शिव और पार्वती ने करुणा करके अपनी कृपा दृष्टि से उसे विलोकिता। भगवान ने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। अब क्या चाहिए? भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए, बस एक बार ठाकुर की दृष्टि अगर हमारे ऊपर हो गई तो काम की औकात नहीं जो हमारी ओर टेढ़ी नज़र करके देख ले, क्रोध की ज्वाला की औकात नहीं जो हमारा बाल भी जला दे, लोभ की औकात नहीं जो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए। फिर तो जीवन विकार प्रूफ हो जाता है। क्या? विकार प्रूफ। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है, ऐसी जीवन हमारा विकारों से प्रूफ हो जाए, यानी विकार प्रवेश ही नहीं कर सके। हम काशीवास करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, क्या फल होना चाहिए इसका? यही फल होना चाहिए, हमारे जीवन में विकारों का प्रवेश वर्जित हो जाना चाहिए। हमारे जीवन में भगवान के नाम का कवच हमने धारण कर लिया, उसके बाद में भी विकारों का प्रवेश अगर हो गया, इसका मतलब हमने जिस विधि से भगवान का दर्शन करना चाहिए, जिस विधि से कथा सुननी चाहिए, जिस विधि से कथा का उच्चारण करना चाहिए, जिस विधि से भगवान के दर्शन करने चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, जिस विधि से स्नान करना चाहिए, उन विधियों का पालन नहीं किया। काशीवास जिस विधि से करना चाहिए, शास्त्रों में विधियां लिखी हुई, हम सुनते अवश्य हैं, पर उन किसी भी विधियों का जीवन में
पालन करने का अगर प्रयास नहीं करते, इसका मतलब हम कथा को महत्व ही नहीं देते। कथा सुनना मनोरंजन नहीं है, चलो कैसे थोड़ा बहुत समय पास हो जाए, नहीं। वक्ता के लिए भी कथा कहना ये धन कमाने का साधन नहीं है। भागवत में तो हर अध्याय के अंतिम में लिखा है पारमहंस्याम संगीतायाम, ये परमहंसों की संगीता है। ये भीख मांगने वालों की संगीता नहीं है। लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा, जब देखो जहाँ देखो लाओ पैसा लाओ। अरे भाई, दुनिया वाले भी यही काम कर रहे हैं और आप भी यहाँ बैठते हुए यही काम कर रहे हो, तो आप में दुनिया वालों में अंतर क्या है और आपकी कथा से दुनिया में प्रभाव क्या पड़ेगा? दुनिया को उपदेश देने वालों को सबसे पहले अपने आप को उपदेश देना चाहिए और व्यास गद्दी पर बैठने से पहले अपने आप को तोलना चाहिए इस व्यास गद्दी पर बैठने के हम पात्र हैं कि नहीं। ये व्यासपीठ है और व्यासपीठ का सीधा सा अर्थ है व्यास जी ने जितने ग्रंथ लिखे उनका ज्ञान हमको कुछ तो होना चाहिए। व्यासपीठ है, हम व्यासपीठ में क्या बोलेंगे? जो व्यास जी ने लिखा है। अपने मन से अगर कुछ बोलते हैं तो उसका 2 कौड़ी का महत्व नहीं। पार्वत्या शाकृता प्रीत्या स्वशके दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचला बिंदुक प्रिया। पार्वती उस देवी पर बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के अपनी सखी बना ली। अब भोले बाबा तो भोले बाबा है ही, भगवती भी भोले बाबा के साथ रह करके इतनी दयामयी हो गई कि इतना बड़ा भयंकर पाप कर्म करने वाली उस चंचुला को भी अपनी सखियों में शामिल कर दिया। इससे सिद्ध क्या हुआ? केवल यह सिद्ध हुआ पापी को भी भगवत दर्शन और भगवान की सन्निधि और भगवान के साथ में रहने का सौभाग्य मिल सकता है। उस लोक में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। एक बार चंचुला को, आखिर भारतीय नारी थी ना, अपने पति की याद आ गई। वहां पहुंच करके और अपने पति के पापों का जब उसे स्मरण हुआ तो उसका हृदय रुदन करने लगा। हाय, मैं तो शिव पुराण की कथा से पावन हो गई, पर जो भी जैसे भी थे आखिर शरीर के कभी पति हुआ करते थे, उनकी भी दुर्गति हुई होगी, निश्चित वो भी नरक में गए होंगे, पर मुझे नहीं मालूम कहाँ होंगे। और इसलिए उस देवी ने माँ भगवती पराम्बा के चरणों में साष्टांग वंदन करके, साष्टांग वंदन तो हमारे यहाँ दिव्य लोक में हो भी सकता है, नारी को साष्टांग वंदन करने का अधिकार नहीं, पंचांग प्रणाम होता है, जहाँ पर भगवान विष्णु नारायण आदि सभी सेवा में उपस्थित हैं। उन भगवती की स्तुति करती हुई कहती हैं, गिरिजे स्कंद मातस्तम सेविता सर्वदा नरेः सर्वसौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। हे देवी, आप स्कंद षडानंद की माता हैं, आप सभी प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाली हैं, आप भगवान भोलेनाथ की प्रियतमा हैं, ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा आप सेवित हैं,
आप ही सगुणा हैं, आप भी निर्गुणा हैं, आप ही आदि शक्ति हो, आप ही सूक्ष्म प्रकृति हो, आप ही साक्षात सच्चिदानंद विग्रह स्वरूपिणी हो, आप ही सृष्टि करने वाली हो, आप ही पालन करने वाली हो, आप ही संहार करने वाली हो, आप तीनों गुणों से युक्त हो। और त्रिसुरालया, हे देवी, ब्रह्म विष्णु महेशानाम सुप्रतिष्ठा करा पराः, तीनों देवताओं को आप प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली हो। देवी मैया ने जब ये प्रार्थना सुनी, प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर कहती है, ततसा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचलां भक्तवत्सला। अपने भक्तों पर वात्सल्य रखने वाली जगदम्बिका ने प्रेम पूर्वक उस देवी से कहा, चंचुली सखी सुप्रीता न प्रीतान्या स्तुत्यास्मि सुंदरी किं व्याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। अनया स्तुत्या, इस स्तुति के द्वारा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुंदरी, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। देव चंचला ने पूछा, भगवती आप मुझे वरदान देंगे? अरे बोले, तुम कुछ भी मांगो, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हारे लिए अदेय है, जो मांगोगी वही प्रदान करूंगी। नादेयम विद्यते तव, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने भक्तों को न दे सकूं। इत्युक्ता स गिरिजया चंचला सुप्रणम्यतां परिवर्क्षद सुप्रीत्या सांजलेन नतमस्तकाः। हाथ जोड़ करके शरणों में सर रख करके और प्रणाम पूर्वक उसने पूछा, हे माता जी, हो सकता है आपको अच्छा लगे अथवा न लगे, और आखिर मेरा जिस पुरुष से कभी संबंध था, सनातन धर्म की महिमा है, एक जन्म की बात नहीं 7 जन्मों की बात करते हैं। और ये सामान्य आज के लोगों के लिए तो उपहास का प्रसंग हो सकता है। एक छोटा सा दृष्टांत आपको दूं। देवी भागवत में जिस समय काशी के अंदर, इसी काशी में चक्रवर्ती सम्राट सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र जब अपनी आप को बेचने के लिए निकले, सबसे पहले नारी ने, पत्नी ने कहा, स्वामी पहले मुझे बेचिए। अरे बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पुरुष अपनी पत्नी को कैसे बेच सकता है? ऐसा संभव नहीं है। पत्नी ने बार बार समझाया, देखो ये सनातन धर्म ऐसा होता है। क्या समझाया? स्वामी अगर आप मुझे बेच करके इस ब्राह्मण का धन नहीं चुकाएंगे, या आपको शाप दे देंगे और शाप में हम सब नष्ट हो जाएंगे, क्या लाभ होगा? अरे बोले, देवी ये हो कैसे सकता है? मैं सूर्यवंशी राजा हूं, और एक सामान्य राजा भी, और एक सामान्य राजा की बात छोड़ो, सामान्य व्यक्ति भी अपनी पत्नी को बेच कैसे सकता है? परंतु अंत तो गत्वा, बार बार कहने पर राजा को भी निश्चय करना पड़ा, अब कोई उपाय नहीं है। अंत तो गत्वा, जहाँ बाजार लगता है उस वहाँ पहुँच गए और घोषणा करनी पड़ी अपने मुख से। अब सोचिए कैसे घोषणा की होगी, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। एक चक्रवर्ती सम्राट अपनी पत्नी को बेचने के लिए अपने मुख से अगर शब्द निकाले होंगे तो कैसे निकले होंगे। इस युग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस युग की बात कर रहा हूं जब धर्म संपूर्ण रूप से विद्यमान था। जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में मैं अपनी पत्नी को बेचने वाला दुष्ट चांडाल, कोई अगर खरीदता हो तो इस मेरी पत्नी को खरीद। खैर वो ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, पत्नी को बेच दी 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा।
और जो ही जिस ब्राह्मण ने खरीदा तो चूटिया पकड़ ली उसकी, चूटिया पकड़ के घसीटने लगे परीक्षा लेने के लिए कि कम से कम अब तो क्रोध आएगा। अब तो कहेगा नहीं नहीं, पैसा फेंक देगा, वापस करो मेरी पत्नी, इतना बड़ा अपमान करोगे ले जा करके, मेरे सामने तुम ऐसी दशा कर रहे हो, कल क्या करोगे? पर नहीं, चुपचाप आंखें बंद कर लो। वहां एक श्लोक बड़ा अद्भुत है। वो अपने खरीदने वाले से कहते हैं, स्वामी कृपा करके मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने पति की चरण धूलि अपने माथे पर लगा दूं। पति ने, वो स्वामी ने छोड़ दिया उसे। आकर के उसने अपने पति की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद में चरणों की धूलि अपने माथे पर लगाई और फिर कहती, यदि दत्तम यदि तप्तम ब्राह्मण मया तेन पुण्येन मे भरतः हरिश्चंद्रो वै पुनः। यदि दत्तम, अगर मैंने इस जन्म में पर्याप्त दान किया हो, पर्याप्त ब्राह्मणों को तृप्त किया हो भोजन भंडारे के द्वारा, अगर मैंने देवार्चन पर्याप्त रूप में किया हो, पर्याप्त धर्म का आचरण किया हो, तो हे विधाता, मेरे हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है अगले जन्म में भी मुझे यही पति प्राप्त हो। क्या कहा? यही पति प्राप्त हो। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं, हमारी संस्कृति ऐसी थी, जिस पति ने बेच दिया उस पति के प्रति भी ऐसा भाव, और उस भाव में डूब के कहती है अगले जन्म में भी यही पति मुझे प्राप्त हो। आज बेचने की बात तो बहुत दूर की है, एक शब्द भी किसी ने कह दिया तो तुमने बोला कैसे? तुम्हारी औकात क्या है? हमारा सनातन धर्म कैसा था? हमारे पूर्वज कैसे थे? हमारे ऋषि महर्षि कैसे थे? हमारे पितर कैसे थे? और हम कहां पहुंच गए? इस अंतर को जानने के लिए कथा सुननी चाहिए। इन कथानकों के माध्यम से हमें अपने आप को देखना चाहिए। कथा क्या है? ये कथा एक दर्पण है। इस दर्पण में हमें अपना जीवन चरित्र देखना चाहिए। हम किससे मिलते जुलते हैं? हमारा जीवन चरित्र किससे मिलता है? बिंदुक से मिलता है, चंचला से मिलता है, हमारा चरित्र ध्रुव से मिलता है कि प्रहलाद से मिलता है, हनुमान जी से मिलता है कि अंगद से मिलता है, कि सबरी से मिलता है, कि केवट से मिलता है, निषाद से मिलता है, बंदर भालुओं से मिलता है? हमारा जीवन चरित्र मिलता किससे है? इसके लिए कथा सुनने की आवश्यकता है। बाकी कहानियाँ सुन करके हमारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है, वो भी सुनना चाहिए, और एक एक शब्द का चिंतन करना चाहिए। इसलिए कथा पूरी होती है नहीं होती है ये एक अलग विषय है, पर कथा से हमें मिला क्या ये एक प्रधान विषय है, और इसी विषय को सामने रख करके आज प्रत्येक व्यक्ति को कथा करनी चाहिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि। किस प्रकार से माँ भगवती कृपा करके और बिंदु जो पिशाच बना हुआ है उसको तंबुरु ऋषि महर्षि को बुला करके और शिव पुराण की कथा सुनवाती है, किस प्रकार से उसकी भी सद्गति होती है, वह वो भी भगवान शिव के गणों में आकर के प्रवेश करते हैं। ये कथा हम 4 बजे प्रारंभ करेंगे। नमः पार्वती पते हर